अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो आपने सीखा है नए टॉपिक में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी ए क्रॉस बी, जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स होते हैं। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जिनका पहला एलिमेंट सेट ए से आ रहा होता है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आ रहा होता है। आपने ये भी सीखा है कि बाइनरी रिलेशंस क्या होती हैं। बाइनरी रिलेशंस आर द सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो बड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका सेट ए और बी के दरमियान में ए क्रॉस बी बनता है, जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, अगर उसका एक सबसेट ले लिया जाए जिसके एलिमेंट्स ऑब्वियसली उसके एलिमेंट्स भी ऑर्डर पेयर्स ही होंगे, तो सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन के अगर फर्स्ट एलिमेंट का सेट लिया जाए तो उसे हम डोमेन कहते हैं, और बाइनरी रिलेशंस के हर ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का अगर सेट बनाया जाए तो उस सेट को हम रेंज कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन कि बाइनरी रिलेशन कि हर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाया जाए तो उसे डोमेन ऑफ द बाइनरी रिलेशन कहते हैं, और हर ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट बनाया जाए तो उसे रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे फंक्शन। फंक्शन असल में एक बाइनरी रिलेशन ही है, एक बाइनरी रिलेशन ही है, लेकिन हर फंक्शन बाइनरी रिलेशन नहीं होता, जबकि हर फंक्शन बाइनरी रिलेशन होता है, लेकिन हर बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं होती। कोई भी बाइनरी रिलेशन अगेन आई एम रिपीटिंग सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अगर वह दो क्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करें तो हम उसे फंक्शन कह सकते हैं। कोई भी बाइनरी रिलेशन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो उसे हम फंक्शन कह सकते हैं। जी, तो दो कंडीशंस जो किसी बाइनरी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए ज़रूरत हैं वो हैं कि एक तो डोमेन ऑफ दिस बाइनरी रिलेशन शुड बी इक्वल टू सेट ए, यानी कि अगर बाइनरी रिलेशन सेट ए क्रॉस बी से आया है, ठीक है, आपका जो बड़ा सेट था कार्टेशियन प्रोडक्ट वो ए क्रॉस बी था, और वहाँ से आपने बाइनरी रिलेशन बनाई। उस बाइनरी रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स का आपने सेट लिया। अगर वो सेट ए के बराबर आ जाता है तो आप कहते हैं डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू सेट ए। तो किसी भी बाइनरी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए पहली शर्त तो यही है कि उस बाइनरी रिलेशन की डोमेन फाइंड करें और वो सेट ए के बराबर आ जाए, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। नेक्स्ट देखें, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जो रेंज है, रेंज में आपके पास एलिमेंट्स रिपीट ना हो, यानी कि सेकंड एलिमेंट्स की रिपीटेशन ना हो, नो रिपीटेशन in the second element in any order pair। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, नो रिपीटेशन इन द सेकेंड एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर पेयर। जिस वक्त आप पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं, इट्स अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट्स। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स को बन के आती है। फर्स्ट एलिमेंट का आप सेट लें, ठीक है, और वो सेट ए के बराबर बन जाए एग्जैक्टली उसमें वही एलिमेंट्स हो जो सेट ए में है, ठीक है, तो जहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन में सेकंड एलिमेंट्स चेक करें, बाइनरी रिलेशन के सेकंड एलिमेंट्स चेक करें। अगर सेकंड एलिमेंट्स की किसी भी ऑर्डर पेयर में रिपीटेशन हो रही है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। अगर रिपीटेशन नहीं हो रही
तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होती हैं किसी भी बाइनरी रिलेशन की, तो वो बाइनरी रिलेशन क्या कहलाती है? फंक्शन। ओके, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है ए बी एंड सी। यहाँ से मैं एक बाइनरी रिलेशन बना रही हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए बगैर डायरेक्टली बना रही हूँ, बिकॉज इट्स अ सबसेट। तो इसके जो ऑर्डर पेयर होंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी से होगा। लेट्स से अब हम चेक करते हैं कि ये बाइनरी रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं। तो देखें, हम इसकी डोमेन चेक करते हैं। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, पहले एलिमेंट्स का सेट ले लें, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और ये सेट ए के बराबर है। सेट ए देखें अपना 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं और इसकी डोमेन में भी तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब सेकंड कंडीशन चेक करें, सेकंड एलिमेंट्स चेक करें कि सेकंड एलिमेंट्स की रिपीटिशन हो रही है। ए है, बी है और फिर इस ऑर्डर पेयर में बी रिपीट हो रहा है। क्योंकि सेकंड एलिमेंट की रिपीटिशन हो गई, रिपीटिशन ऑफ सेकंड एलिमेंट रिपीटिशन ऑफ सेकंड एलिमेंट हो गई है, तो सेकंड कंडीशन इसमें जस्टिफाइड नहीं हुई। एक कंडीशन जस्टिफाइड हो गई है, सेकंड कंडीशन जस्टिफाइड नहीं हुई, इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है। ये बाइनरी रिलेशन एक फंक्शन नहीं है क्योंकि दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड नहीं हुई। एक बाइनरी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए दोनों कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। चलें चेक करें कि अगर ये फंक्शन हो, अगर इसको फंक्शन बनाना हो तो क्या करें। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास चेक करें, डोमेन क्या है, अगेन 1 2 3, डोमेन में ऑर्डर पेयर नहीं होंगे, सिर्फ सेट है ये। और सेकंड एलिमेंट्स को चेक करें, ए है, बी है, सी है और रिपीटिशन नहीं हुई। ठीक है ना, ए रिपीट हुआ है किसी ऑर्डर पेयर में, ना बी रिपीट हुआ है, ना सी रिपीट हुआ है। सेकंड कंडीशन भी यहाँ फुलफिल हो रही है कि सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। दोनों कंडीशन फुलफिल्ड हो रही हैं, इसलिए ये बाइनरी रिलेशन एक फंक्शन है।